आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दोस्तों खबर देख के हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। देखिए, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। एज समाज के रूप में वो बर्बाद हो चुका है, खत्म हो गया है वो, है ना। और ये हमको दिख रहा है। एक बहुत ही रिग्रेसिव सोसाइटी है पाकिस्तान, बहुत ही रिग्रेसिव सोसाइटी है। पहले मैं आपको वाकया बताता हूं हुआ क्या, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा शानदार कोर्स है पॉर्न एडिक्शन का, बहुत आपको बता दो कि पाकिस्तान में काफ़ी ये चलता है कि है ना, बहुत ही हम तहजीब वाले हैं। आप पॉर्न में देखिएगा, पॉर्न सर्च करने में नंबर 1 देश कौन सा है, ठीक है। तो ये जो हार्ड चैलेंज है ये अब कंप्लीट हो गया है। 50 दिन इसके कंप्लीट होकर इसका फेज 3 शुरू हो गया है। तो ये गोल्डन फेज और ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है। कल बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, आई होप कल आपने लाइव सेशन देखा होगा। तो ये आखिरी दिन है आज सेल का। हमने, क्योंकि फेज 3 कल से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले हमने ये कोर्स में मतलब टाइम दिया है कि आप जो है वो अवेल कर सके। और 50 क्लासेस ऑलरेडी इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी हुई हैं, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 350 रुपये का बस ये कोर्स है। तो अब बात यह है कि ये जो महिला है, इशरत करके नाम है इनका, ये गई थी अपने हस्बैंड के साथ लाहौर में बाजार में शॉपिंग करने, ठीक है। शॉपिंग करने गई। अब इन्होंने एक ड्रेस पहनी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ड्रेस पहनी है, इस पे कुछ लिखा हुआ है, मुझे तो उर्दू नहीं आती, इस पे कुछ लिखा हुआ है। तो अब लिखा हुआ है, तो भाई अब ये ड्रेस पहन के बाहर चली गई, अपने हस्बैंड के साथ थी। अब वहां जो भीड़ थी, उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया तगड़े तरीके से, ठीक है। हमला कर दिया, हमला किया, मार ही दिया जाता, पता नहीं क्या होता। तो यहां पे पुलिस आई, लाहौर की एसडीपीओ शहर बानो, ये जो देख रही हैं, इन्होंने अच्छा काम किया। इन्होंने इन औरत को बचाया, ठीक है, इनको बचाया, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। उसके बाद फिर ये क्राउड को समझाती हुई दिख रही हैं। ये जो आप देख सकते हैं, इस बेचारी जो ये महिला है, इनकी शक्ल देखिए आप, एकदम सन्नाटे में थरथरा गई, ऊपर से नीचे तक कांप रही है ये, ठीक है। उसके बाद इनको पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब 1-1.5 मिनट का वीडियो और वायरल है। मतलब शर्म करना चाहिए, ठीक है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो पुलिस क्या कह रही है कि हमने कैदे आजम या पता नहीं कौन सा प्राइज होता है इनका, बहुत अच्छा काम किया है। नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है कि इनको बचाया। और मतलब तारीफ इनकी हुई है, जो पुलिस ड्रेस में ये महिला है, इनकी बहुत तारीफ। एसडीपीओ की, इन्होंने कमाल का काम कर दिया, शानदार काम कर दिया। एसपीडीओ बहुत जबरदस्त काम कर दिया, वाह। और हम ऐसे ही ऑफिसर की हमको लाहौर को जरूरत है। उसके बाद पुलिस स्टेशन गए। अब पुलिस स्टेशन में क्या हुआ कि 2-3 धर्मगुरु बैठे हैं, उनके सामने ये औरत माफी मांग रही है कि हमको माफ कर दीजिए। सबके सामने माफी मांग रही है, पुलिस भी है, और फिर सब तालियां बजा रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं ना, इससे ज्यादा शर्म की बात क्यों नहीं। अच्छा, मारा क्यों, ये तो मैंने बताया नहीं। क्यों इन पे हमला किया? हमला इसलिए किया क्योंकि ये अरेबिक में कुछ लिखा हुआ है और लोगों को लगा कि ये कुरान के खिलाफ है। ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान में है। ब्लास्फेमी का मतलब यह होता है कि आपने ईश निंदा की, अगर धर्म के खिलाफ आपने कुछ बोला तो आपको जान से मार दिया जाता था पहले। और पाकिस्तान में ये बहुत ही रिग्रेसिव लॉ होता है, और पाकिस्तान में तो इसके खिलाफ फांसी दे दी जाती है अगर आपने इसके खिलाफ कुछ बोला। अभी दोस्तों जुलाई की बात है, पिछले साल 2 क्रिश्चियन औरतों को परेड करवाई थी, कपड़े अपने उतार के उनके, समझ रहे हो, ब्लास्फेमी लॉ। तो ब्लास्फेमी लॉ एक टूल होता है कि कोई अगर बोल रहा है, जैसे पहले के जमाने में तो क्या होता था कि कोई औरत है, अब औरत जो है, अगर मान लो किसी का दिल आ गया, उस पर दिल आ गया, शादी नहीं की, तो ब्लास्फेमी लॉ के अंदर फंसा दो। ऐसे कई बार होता है। मतलब ब्लास्फेमी लॉ टूल है कि किसी से दुश्मनी है, बोल दो कि ईश निंदा की है, तो पूरा फंस जाता था। तो पाकिस्तान में बुरी हालत है, बहुत ही रिग्रेसिव है। तो इसलिए जो है इनके ऊपर हमला हुआ। तो अब वही बता रहे हैं कि बहुत सारे पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि ये क्या है भाई, शर्म करनी चाहिए आपको। उन धर्म गुरुओं को, उन लोगों को टारगेट करना चाहिए। उसके खिलाफ पुलिस ने कुछ भी नहीं बोला। ये नहीं बोला कि किस तरीके का खराब है, उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं लिया गया जिन्होंने इन पे हमला किया। सोचिए अगर यही भारत में होता, अभी तक बवाल मच चुका होता। बवाल, आप समझ रहे हैं, हर जगह ये होता और ऐसी की तैसी हो जाती। कहो गाड़ी पलट देते,
लेकिन यहां पे क्या हुआ कि कुछ नहीं, पुलिस कह रही है कि हां इनकी गलती है, तो आप जो है माफी मांगो सबके सामने। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान की हालात जो हैं उसके लोग या बहुत बुरे हैं इस समय, ठीक है। वहां पे कट्टरता इतनी चरम पे है, महिलाओं को, अब वो जब माफी भी मांग रही है तो आप देखिए वो कितनी डरी हुई है, ये महिला जो है, ठीक है, इतनी डरी हुई है, अंदर से सहम गई है वो, और माफी मांग रही है, कह रही कि मैंने तो बस एक कुर्ता खरीद लिया था, डिजाइनर था, और बल्कि ऐसा लिखा भी नहीं हुआ इस ड्रेस पे कुछ जो ये बता रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जिससे गुस्सा है, बट वही बात है कि बस मारना है। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान एक बहुत ही रिग्रेसिव, बहुत ही बेकार समाज हो गया है जो ये सब काम कर रहा है, कट्टरता। और जो पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्होंने आवाज उठाई है, ट्विटर पर उन्होंने बोला है कि ये कैसी बात कर रहे हैं भाई, ये इतना शेमफुल है, दिस इज सच अ शेमफुल एक्ट कि पुलिस उन आरोपियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन इन औरत को बोल रही कि माफी मांगो, और कहो तो औरत को गिरफ्तार करके फांसी पे लटका दिया जाए। अजीब बात है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे और ज्यादा बढ़ावा मिलता है, जब एक्शन नहीं होता है तो और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। हमारा कोई क्या कर लेगा, ये इतनी बात करते हैं, धर्म की इतनी बात करते हैं ना। पंजाब, एक रेप इमरजेंसी पंजाब में अभी कुछ महीने पहले लगाई गई थी पाकिस्तान में, रेप इमरजेंसी, आप समझ सकते हो इतने ज्यादा बलात्कार होते हैं पंजाब, ये पाकिस्तान के पंजाब में मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान के पंजाब में इतने ज्यादा बलात्कार होते हैं कि क्या कहने। और पूरे पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। सबने, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बहुत चिंता जाहिर की थी कि भाई क्या हो रहा, मलाला यूसुफजई को यहां बीच में गोली मारी थी। तो ये जो बहुत ज्यादा बनते हैं ना, दिखाते हैं कि अरे हम सबसे बड़े धार्मिक हैं, दिखता है वो, ठीक है। धर्म तो ऐसा नहीं सिखाता, धर्म तो सबकी इज्जत ही करना सिखाता है। तो जैसा ओशो ने बोला था ना, बहुत बढ़िया, ओशो की किताब संभोग से समाधि तक, ओशो कहते हैं कि कोई भी चीज को बहुत ज्यादा दबाओगे तो उतनी फट के बाहर आती है, ठीक है ना। तो ऐसा समाज जो इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा दबाता है ना, वो किसी ना किसी रूप में बाहर आता ही आता है। तो ये जब वीडियो मैंने देखा तो मुझे बड़ी गुस्सा आई, और मुझे लगा कि ये आपको बात पता चलनी चाहिए कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है। वहां के जो लोग हैं, काफी लोग वहां पे कट्टर हैं, वो उनका माइंडसेट ही प्रॉब्लम है। जब तक वो इस माइंडसेट को बदलेंगे नहीं, तब तक पाकिस्तान कभी बदलेगा ही नहीं, और ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन उनकी खराब होती रहेगी, ठीक है ना। सऊदी अरब, यूएई हाईली डेवलप्ड है, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। और उसका रीजन ये है कि अब वो, हालांकि महिलाओं के लिए तो उन्होंने रिग्रेसिव लॉ चला ही रखे हैं, नो डाउट, पर डेवलपमेंट है, वो सारी चीजों को छोड़ के पैसे पे ज्यादा फोकस करते हैं, ये दूसरी चीज पे फोकस करते हैं। कोई भी लॉ आता है, अगर औरतों के साथ लॉ है तो वो इस्लामिक कमेटी के पास जाता है, और अगर उसको लगता है कि ये लॉ ठीक है, कानून में आना चाहिए, कुरान के खिलाफ नहीं जा रहा है, तो वो लॉ जो है, वो लॉ मतलब एक्ट जो है, वो लॉ जो है वो एक्ट बन जाता है, ठीक है, बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। अब अगर मान लीजिए कि उनको लगा, जैसे अभी बहुत अच्छा लॉ लाए थे इमरान खान, तो इस्लामिक कमेटी के पास गया कि जो रेप करते हैं उनको कास्ट्रेट कर देंगे, ठीक है ना, नामर्द बना देंगे। अब इनको लगा नहीं नहीं, ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो औरतों के लिए कोई भी अगर लॉ आता है तो आप ये समझिए कि वो खत्म। तो हाईली रिग्रेसिव सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है पाकिस्तान की, इसीलिए वहां पे इतनी ज्यादा बुरी हालत है, ठीक है। क्योंकि जहां औरतों की इज्जत नहीं होती है, चाहे वो घर हो चाहे समाज हो, वो औरत, वो समाज खत्म हो जाता है, ठीक है। ना वहां पे लक्ष्मी आती है, ना वहां पे समृद्धि आती है, वहां कुछ नहीं आता, वहां सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस आती है, और अभिशाप आते हैं, श्राप आते हैं, समझ रहे। और मत भूलिए, मैं अभी तो बायो सीरीज कर रहा हूं, आई होप आप हर रोज रात को 9 बजे देखते होंगे। तो मैंने उसमें बताया था कि जब आदमी जो है ना, आदमी औरत के ही फॉर्म में पैदा होता है, याद रखिएगा, हम औरत ही होते हैं, सब औरत होते हैं। बाद में 8-9 हफ्तों के बाद टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम मर्द बनते हैं, वरना फंडामेंटल्स हम औरत ही हैं, समझ रहे हो। पैदा हम एज औरत ही होते हैं, एज अ फीमेल होते हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और सीखो भाई, कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा, वरना तो यही होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।